प्यारे श्रोताओं, एक राजा की लड़की को रोजाना सत्संग सुनने का शौक लग गया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे तो रोजाना अपने यहाँ सत्संग करवाना है। राजा ने अपनी लड़की की इच्छा पूर्ति के लिए एक बहुत बड़े संत को अपने यहाँ सत्संग करने को राजी कर लिया। उस संत ने कहा, महाराज, इस लड़की का महल अलग बनवा दो, जिससे कि इसके महल के बाहर रोजाना सत्संग हो सके और आने जाने वाले तथा सभी शहर और ग्रामवासी उस सत्संग से लाभ उठा सके। संत के आदेश के अनुसार राजा ने शहर से बाहर महल की रचना करवा दी। उसमें सभी प्रकार की खुशियाँ थी। वह महल बड़ा आनंददायक हो गया। उसमें राजा की लड़की रहने लगी। एक दिन वह संत सत्संग कर रहे थे। उसी समय एक चोर भी सत्संग में आकर बैठ गया। तो संत जी कह रहे थे कि बिना गुरु के किसी का कल्याण नहीं होता, इसलिए सभी को गुरु धारण कर लेना चाहिए। इतनी बात सुन चोर वहाँ से चला गया। अब वह सोचने लगा कि राजा की लड़की शहर से बाहर महल में रहती है, आज तो बस उसी के यहाँ चोरी करने से कुछ मिल पाएगा। अब वह रात्रि में राजा की लड़की के महल में पहुंचा। वहाँ बाहर जो दरबारी थे, उन्हें देखकर वह चोर पीछे हटा और पीछे के रास्ते से ऊपर चढ़ा महल पर और लड़की के महल में पहुंच गया। अपने पास आया हुआ देख लड़की ने कहा, आप कौन है? चोर बोला कि मैं गुरु हूँ। लड़की तो बड़ी प्रसन्न हुई। उसने कहा, तो ठीक है, बताओ मुझे क्या करना है। उसने कहा, तुम्हें अपने सारे गहने, सोने चांदी के आभूषण लेकर महल से बाहर मुझे बाहर मिलना है। उसने कहा, ठीक है गुरुजी। वह चोर तो जिस रास्ते से आया था पीछे के रास्ते को उसी रास्ते से कूद गया। लड़की को कौन रोकता? वह अपना सभी आभूषण लेकर और जो है महल की बाईं तरफ चली गई जिधर चोर ने उसे कहा था। अब वह चोर वहाँ इंतज़ार कर रहा था। लड़की को लेकर वह अंधेरे में चलता रहा। काफ़ी दूर जाने के बाद उसने लड़की से कहा, जो तुम गहना पहने हुए ये सब निकाल दो। उसने सभी आभूषण उतरवा लिए लड़की से और लड़की को एक पेड़ से बांध दिया और बोला कि जब तक मैं न आऊँ तब तक तुम यहीं रहना। अगर कोई तुम्हें खोलने लगे तो मना कर देना। लड़की ने हाँ भर ली। चोर तो सारा आभूषण लेकर चला गया। सुबह हुई, लड़की की ढूंढ पड़ी। लड़की को ढूंढते हुए जब सिपाही वहाँ पहुँचे, उन्होंने लड़की को खोलना चाहा तो लड़की ने मना कर दिया। उससे उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आपकी लड़की को किसी ने वहाँ बांध दिया, पता नहीं वहाँ क्या देने गई थी जंगल में, और वो तो वहाँ बंदी खड़ी है। अगर कोई खोलता है तो वह मना करती है। राजा स्वयं वहाँ पहुँचा। उसने कहा, बेटी क्या बात है, तुझे किसने बांध दिया? उसने कहा, पिताजी मेरे गुरु बांध कर गए हैं, वो आकर खोलेंगे। राजा बोला कि गुरु कौन है? कि मेरे गुरु हैं, बस मुझे तो इतना पता है। राजा ने कहा कि पता नहीं कोई चोर उचक्का बंद गया होगा, लाओ मैं खोलता हूँ। लड़की ने कहा, नहीं पिताजी, मुझे तो मेरे गुरु ही खोलेंगे। उसकी गुरु के प्रति इतनी दृढ़ता देख भगवान विष्णु का आसन हिला और भगवान विष्णु ने नारद मुनि को उस लड़की को खोलने के लिए भेज दिया। अब नारद मुनि ने आकर कहा, बेटी, जो तुझे यहाँ बांध कर गया वह तो चोर है। उसने कहा, खबरदार अगर मेरे गुरु को चोर कहा, वो मेरा गुरु है, वही आकर खोलेगा। उसने कहा, बेटी वो नहीं आएगा, मैं नारद मुनि को लावा खोलता हूँ। उसने कहा, जा मेरा गुरु ही खोलेगा। अब भगवान विष्णु को स्वयं आना पड़ा। जब भगवान विष्णु आए और उन्होंने कहा कि पुत्री, वह तो एक चोर है,
उसने कहा कि आप कौन हैं? वो तो मेरे गुरु हैं, आप चोर क्यों कहते हैं उन्हें? उसने कहा बेटी मैं भगवान विष्णु हूँ। तो वह लड़की बोली कि हे प्रभु, इतने दिन हो गए, जब मेरे गुरु ने मुझे यहाँ बांध दिया तब ही आपको मेरी आवाज़ सुनाई दी। मुझे सारा जीवन होगा भक्ति करते करते, लेकिन जब मेरे गुरु ने मुझे यहाँ बांधा तब आपको दिखाई दी कि मैं यहाँ बंधी हूँ। इससे पहले आप क्यों नहीं आए? तो आप नहीं आते अगर मेरे गुरु मुझे यहाँ नहीं बांधते। भगवान विष्णु बोले ये तो बात सत्य बेटी। कहले तो फिर आप कौन है खोलने वाले? मेरे गुरु ही खोलेंगे, जिन्होंने मुझे बांधा है वही मुझे खोल देंगे। आप जाइए, मेरे गुरु के कारण ही तो आपके दर्शन हुए, नहीं आप तो दर्शन देने भी नहीं आते। भगवान विष्णु ने अपनी माया घुमाई और वह चोर वहाँ आया। उसने आकर राजा के पैरों पकड़ लिए और बोला राजन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर उस लड़की को खोला। वह लड़की बोली कि गुरुदेव अब तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। अब राजा बोला बेटी ये तो चोर है। कि नहीं आप चोर मत कहो, मेरे गुरु हैं। अब चोर भी फंस गया, चोर को तो कुछ ज्ञान था ही नहीं। तो उस चोर ने उस संत को, जो रोज़ सत्संग करता था, उस संत को अपना गुरु धारण किया और सारा खर्चा राजा ने देना शुरू किया उस चोर का। उसके घर का सभी कर्ज देना शुरू किया और वह उस लड़की का गुरु बन गया। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, अगर जो हमारे साथ हो रहा है वह प्रभु इच्छा ही है। अगर कुछ हो जाता है गलत तो हमें कभी प्रभु को दोष नहीं देना चाहिए। वह हमारा कर्म है, हम अपने कर्म के अनुसार ही अच्छे और बुरे कार्यों में फंस जाते हैं। हमें नहीं चाहिए कि हम कभी प्रभु को दोष दें। प्रभु कभी किसी के साथ गलत नहीं करता, वह सबके साथ सही सही ही करता है। जय शिव गोरक्ष।